हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। बेटा यूनिट ऑफ फोर्स जरूरी क्यों है, यूनिट क्यों जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको अपने फिजिक्स की बुक को क्या करना है, उठाना है, और आपको अपने स्कूल बैग को भी उठाना है, ठीक है। तो किस चीज़ को उठाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्कूल बैग को उठाओगे तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि ये फोर्स कम है और ये फोर्स ज़्यादा है। तो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए या ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कितना फोर्स लग रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, देखिए द यूनिट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स। फोर्स को मेजर करने के लिए जिस यूनिट की ज़रूरत होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, उसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। और ये कितना होता है, किलोग्राम फोर्स। क्या नाम है यूनिट ऑफ फोर्स का, किलोग्राम फोर्स, जिसको हम कैसे लिखते हैं, KGF, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो KGF होता कितना है, KGF या 1 KGF का मतलब कितना होता है। 1 KGF का मतलब बेटा ये होता है, 1 KGF मतलब 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब कितना होता है। जब आप ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लो, ये 1 kg का है, कितने का है, 1 kg का है। इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, किस डायरेक्शन में बेटा, ये एरो जिधर है ना, ऊपर की तरफ उठाने में आपको जितने भी फोर्स की ज़रूरत होती है वह कितने के बराबर होता है, वह किलोग्राम फोर्स के बराबर होता है। तो किलोग्राम फोर्स क्या होता है, 1 kg किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लिफ्ट करने के लिए या ऊपर उठाने के लिए आपको जितने फोर्स की ज़रूरत होती है वही किलोग्राम फोर्स होता है, जो किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, ठीक है। या तो आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो कि 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी जितना फोर्स लगाती है, ठीक है, 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी जितना फोर्स लगाती है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम फोर्स क्या होता है। किलोग्राम फोर्स जो होता है ना, वो क्या है, बिग यूनिट है, बड़ी यूनिट है। समझ में आ रहा है, फोर्स की बड़ी यूनिट है, और ग्राम फोर्स जो है वो फोर्स की क्या है बेटा, छोटी यूनिट है, ठीक है। तो हम ये तो जानते हैं ना कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ठीक है, ये तो आप पहले से जानते हो। इसीलिए 1 KGF 1 किलोग्राम फोर्स में होगा 1000 ग्राम फोर्स, ठीक है। अब फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो फोर्स की होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन होती है। और जो इसकी यूनिट कैसे लिखते हैं, कैपिटल N। समझ में आ रहा है। और 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन होता है, 1 किलोग्राम फोर्स में 10 न्यूटन होता है। कितने न्यूटन होते हैं बेटा, 1 किलोग्राम फोर्स में 10 न्यूटन होता है। ये तो हमने बात की यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। आप आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। बेटा मैग्नीट्यूड क्या है, सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए द अमाउंट, कितना फोर्स लग रहा है और कितनी मजबूती से लग रहा है, कितना फोर्स, इस अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि अगर फुटबॉल है, ठीक है, उसको एक बिल्ली ने क्या करा, किक करा, ठीक है, और उसी फुटबॉल को अगर एक एलिफेंट ने क्या किया, किक किया, ठीक है, या उसको अगर किक कर रहा है तो कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ऑब्वियसली एलिफेंट ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहाँ ज़्यादा होगा बताइए, एलिफेंट जो लगा रहा है वहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। तो कितना स्ट्रेंथ है, फोर्स की कितनी स्ट्रेंथ है वो कौन बताता है, मैग्नीट्यूड। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि ज़्यादा फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का क्या मतलब हुआ, क्लियर है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपकी मम्मी बोलती हैं कि चलो उठो पढ़ाई करो, समझ में आ रहा है, और आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मम्मी क्या करेंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जबरदस्ती, चलो 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 उठो पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी तेजी के साथ वो फोर्स लग रहा है, उसी को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्शन क्या होता है फोर्स का, देखिए
जैसे यहाँ पे आप एक्चुअली हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है ना, उसको हम कैसे करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे शो करते हैं। और ये जो एरो होता है ना, ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। ये एरो बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से इतनी बड़ी ये लाइन है, 0 से शुरू हो रही है स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे 30 तक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स ईस्ट। कितना लग रहा है बेटा, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। और यही अगर लाइन आपकी बड़ी हो जाती है, अगर यही लाइन आपकी बड़ी हो जाए, ऐसे हो जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। और इस एरो का डायरेक्शन अगर इधर हो जाता है और 0 वहाँ से शुरू हुआ, तो हम बोलेंगे कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर, वेस्ट की तरफ। समझ में आ रहा है। ये जो एरो होता है ना, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ फोर्स के बारे में। एडिशन ऑफ फोर्स क्या होता है और कैंसिलेशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ फोर्स। एडिशन ऑफ फोर्स क्या है बेटा, देखिए, ये मान लो आप एक ट्रॉली है, क्या है, एक ट्रॉली है, ये आप देख रहे हो ना, ये एक ट्रॉली है। इस ट्रॉली से ना यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, क्या बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है। और इसको 2 बच्चे मिलके या 2 लड़के मिलके एक ही डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन मैंने कहा ना, ये एरो क्या बताता है बेटा, ये एरो बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अब एक लड़का यहाँ है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और दूसरा लड़का इस पॉइंट पे खड़ा है। ये दोनों जो बॉय है ना, पहला वाला जो बॉय है वो कितने 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा लड़का है वो भी कितने का 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है सेम डायरेक्शन में, ईस्ट में, ठीक है। मतलब दोनों लड़के जो हैं वो फोर्स लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन में इस ट्रॉली को पुल करने के लिए, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए, जब फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा 200 न्यूटन प्लस 200 न्यूटन इज इक्वल टू 400 न्यूटन। रिजल्ट क्या आ जाएगा, कितना फोर्स लग रहा है, टोटल 400 न्यूटन का लग रहा है ना। तो ये ट्रॉली क्या हो जाएगी, खूब तेजी से एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन ऑफ फोर्स। दूसरा होता है कैंसिलेशन ऑफ फोर्स। कैंसिलेशन ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, अब देखिए, यहाँ पे एक ट्रॉली है, यहाँ पे क्या है, एक ट्रॉली है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, फोर्स लगा रहा है कितने का, 300 न्यूटन का। कितने का फोर्स लगा रहा है बेटा, 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, इधर ईस्ट है ना। तो एक लड़का जो यहाँ पे है वो फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन का ईस्ट की तरफ। दूसरा लड़का यहाँ पे खड़ा है, दूसरा लड़का यहाँ पे खड़ा है, और ये फोर्स कितना लगा रहा है बेटा, आप मान लीजिए 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। डायरेक्शन पता है ना, ऐसे होती है ना, देखिए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। देखिए, तो क्या हम क्या देख रहे हैं, कैंसिलेशन ऑफ फोर्स। यहाँ पे ये एक ट्रॉली है, एक लड़का फोर्स लगा रहा है ईस्ट की तरफ, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 300 न्यूटन है। दूसरा लड़का फोर्स लगा रहा है वेस्ट की तरफ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 200 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा, देखिए, 300 न्यूटन माइनस 200 न्यूटन। यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है, दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हो गया। एडिशन क्यों हुआ, क्योंकि दोनों लड़के जो फोर्स लगा रहे थे ना वो सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़का ईस्ट की तरफ खींच रहा है, दूसरा लड़का वेस्ट की तरफ खींच रहा है। तो हमारा टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, लेकिन सबसे बड़ी बात डायरेक्शन क्या होगा इस 100 न्यूटन का, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा मैग्नीट्यूड इधर है ना, तो ये 100 न्यूटन आपका ईस्ट की तरफ जाएगा। किधर जाने वाला है, 100 न्यूटन ईस्ट की तरफ जाने वाला है। क्लियर है। चलिए फिर से देखते हैं। हमने बात की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड का बेटा मतलब होता है कि कितना अमाउंट, जितना ही ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा उसका
मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आ रहा है? और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम एक क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे शो करते हैं। स्ट्रेट लाइन बड़ी होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये एरो हमको बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो किधर लग रहा है। दूसरा बात किया हमने एडिशन ऑफ फोर्स के बारे में। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा ऑब्जेक्ट पे। और कैंसिलेशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है बेटा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो वहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और जिधर फोर्स ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में ट्रॉली क्या करेगी, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये बात हुई आज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बेटा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ओके।